अपना नाम बताएं। बिहारी लाल। बिहारी लाल जी, आपकी धर्मपत्नी यहाँ नगर पंचायत मैरवा में सभापति रह चुकी हैं 2012 से 2017 जी। तक। कल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं और अपना प्रभाव और दबंगई दिखा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उस वीडियो में जो वायरल हो रहा है, उस ज़मीन से मेरा कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। वो ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन है और उसके पीछे मेरी ज़मीन है, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन पर किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। बस यही मेरी गलती कही है या सही कही है। इसके अलावा मैंने जब 30 तारीख को ही अंचलाधिकारी महोदय से संपर्क करके आवेदन दिया तो उन्होंने उस पर थाना प्रभारी को 144 107 करने का आदेश दिया और उसके बाद भी नहीं काम बंद हुआ। काम रात में हो रहा था। किस कारण से कहाँ के असामाजिक तत्व तो आए हुए थे कि मेरे द्वारा अगर काम रोका गया है और कहा जा रहा है कि ढहाया गया है, तो किस असामाजिक तत्वों के द्वारा खड़ा होकर उसका उतना ऊंचा दीवार और पिलर निर्माण करा दिया गया है, ये आप लोगों के सामने है। उसके बाद जब स्थिति विस्फोटक होने लगी तो थाना प्रभारी महोदय ने 144 107 की कार्रवाई करने के लिए एसडीओ के यहाँ रिपोर्ट भेजी, जिसके तत्वावधान में 9/7/22 को एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा 144 107 की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा 10/7/2022 को रात 9 बजे दीवार की जुड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने स्वयं जाके काम को बंद कराया है। न मुझसे दीवार ढहाने से कोई संपर्क है, ना कोई दीवार बनाने से संपर्क है। हाँ, ये ज़रूर है कि गैर मजरूआ ज़मीन अतिक्रमण न हो, इसके लिए मैंने प्रशासनिक मदद, प्रशासन से सहायता जरूर मांगी है। इसके अलावा मेरा इस विवाद से कोई भूमिका नहीं। ये बिहार सरकार की संपत्ति है। गैर मजरूआ तो बिहार सरकार की हुई। बिहार सरकार की संपत्ति है और बिहार सरकार के प्रॉपर्टी पर यहाँ के जो भी अंचलाधिकारी हैं, जो इस विभाग के पदाधिकारी हैं, उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और आपने आवेदन दे करके इसको बजाते आपने मतलब उनके संज्ञान में लिया है कि आप इसको देखें, तो अंचलाधिकारी ने थाना अध्यक्ष को दिया कि आप जो है वास्तुस्थिति से अवगत हो जाइए और रिपोर्ट कीजिए। उसमें क्या प्रगति हुई? अंचलाधिकारी महोदय ने तो तुरंत 30/6/22 को ही आदेश में लिख दिया कि थाना अध्यक्ष महोदय कृपया कर जांच कर 144 107 की कार्रवाई कर। तो ये लोग मतलब वहाँ पर काम करा रहे हैं या गैर मजरूआ जो ज़मीन है उसको हड़पने की नियत हो जाए, जो भी नियत हो कर रहे हैं, तो अभी तक स्थानीय थाना की इसमें क्या भूमिका रही है? स्थानीय भूमिका पहले उन लोगों के द्वारा बार बार कहा गया कि काम मत कीजिए, काम मत कीजिए, अपना कागजात अंचलाधिकारी महोदय को दिखाइए, लेकिन वो लोग मनबड़ और गुंडा असामाजिक तत्व आदमी हैं। उन लोगों को चाहिए कि जब मौखिक रूप से थाना प्रभारी अंचलाधिकारी ने ऊपर कहा कि इस काम को रुक कर अपना कागजात ले कर दिखाइए, तो उन लोगों के द्वारा कागजात न दिखा के रात में जोड़ाई और ढलाई का काम किया जा रहा है। आवेदन में आपने दिया है कि असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों के साथ उन लोगों का रिश्ता है, और वहीं मीडिया में उन लोगों के द्वारा बयान दिया जाता है कि आप जो है दबंग व्यक्ति हैं और आपराधिक किस्म के लोगों के साथ आपका संपर्क है। क्या लगता है कि आपके छवि को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र या साजिश इसमें काम कर रहा है क्या? देखिए, ये अब चूँकि नगर पंचायत का चुनाव सर पर है, तो मेरे राजनीतिक विरोधी की स्वाभाविकता है कि नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन छवि खराब करने के लिए ऐसा वीडियो वायरल कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बतलाते मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ और कानून नियम का पालन करने वाला आदमी हूँ। तो ये गैर मजरूआ जमीन को लेकर के इन्होंने बजाप्ता अंचलाधिकारी मैरवा को लिखित आवेदन दे करके न्याय का गुहार लगाया। उसके पश्चात अंचलाधिकारी ने स्थानीय थाना अध्यक्ष को इन्फॉर्म किया कि आप वास्तु स्थिति से अवगत होकर के रिपोर्ट कीजिए। तो कुल मिलाकर के जो विपक्षी गण हैं, चुनाव का समय करीब आ रहा है,
और जैसे जैसे जिस तरह से इनकी जो है लोकप्रियता बढ़ रही है और अपना क्षेत्र में इनका जो मान सम्मान बढ़ा है, लगता है कि मतलब एक साजिश के तहत इस छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, हो सकता है इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके ऊपर कोई इस तरह का मतलब हमला या इस तरह का कोई ऑकरेंस हो सकता है क्या? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, मुझे किसी तरह का अपने जान का परवाह नहीं है। अगर मुझे ईश्वर ने चाहा तो कोई नहीं मार सकता है, आदमी के मारने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी जो माहौल हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा, क्योंकि मेरा लोकप्रियता बढ़ रहा है मैरवा नगर पंचायत में, इसलिए इस तरह का एथिक किया जा रहा है। लेकिन मैरवा की जनता सब कुछ जानती है कि कितना हम क्या गलत हैं, कितना सही है। ये तो समय है। इस विषय में स्थानीय थाना अध्यक्ष से हम बात करेंगे और जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोपों में कितनी सच्चाई है और थाना अध्यक्ष इसको मामले को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, इस पर उनसे बातचीत होगी। फिलहाल कुल मिलाकर के नगर पंचायत का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदता की भावना भी बढ़ेगी और ऐसे में स्थानीय थाना प्रभारी और पदाधिकारियों का ये दायित्व बनता है कि इस मामले को गंभीरता से लें। हो सकता है कि जिस तरह से भूमि विवाद में बहुत सारे ऑकरेंस हुए हैं, ऐसा ना हो कि मैरवा में यह मामला जो है खूनी रंजिश में तब्दील हो जाए और आने वाले समय में ये होनी या अनहोनी घटना घट जाए। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए अपने स्तर से मेरा सुरक्षा पर ध्यान दें और मैं खुद 1-2 दिन के अंदर मैं जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के मैं आवेदन दूंगा कि इसके अपने स्तर से ही जाँच करावें। अगर ये ज़मीन उन लोगों की पुश्तैनी, जैसे बताया जा रहा है कि पुश्तैनी है, खतियानी है, तो फिर उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन अगर गैर मजरूआ ज़मीन है तो सरकार को भी अपने स्तर से जांच करके उस पर अवैध अतिक्रमण न हो, इसकी जांच करावें और उसको रोकें। बिल्कुल, रास्ता अवरुद्ध होने से बंद कर रोकें कि रास्ता अवरुद्ध ना हो और मेरे जान माल की सुरक्षा मेरे विरोधियों के द्वारा किया जाए, इसका मैं अनुरोध करूंगा। राज्य सरकार की तरफ से भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं, जो सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, पहचान किया जाए और ताकि सरकारी संपत्ति जो है सुरक्षित रहे। ये सार्वजनिक होता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने प्रभाव और वर्चस्व से उसको हड़पना चाहता है तो उसके ऊपर कानूनी मुकदमा भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, ये सरकारी संपत्ति है, इसको कितना वो गंभीरता से ले रहे हैं? नहीं, स्थानीय पदाधिकारी तो गंभीरता से लिए हैं, तभी तो यहाँ तक बात पहुँची। नहीं, तभी काम रुका है। अगर स्थानीय प्रशासन अगर गंभीरता से नहीं लेता तो रात में काम कराते थे और दिन भर अपना कि अवैध अतिक्रमण रात में हो रहा था। लेकिन लोकल प्रशासन के जागरूक होने से ही 144 की प्रक्रिया लागू हुई है। अब हमको उम्मीद है कि सीओ अंचलाधिकारी महोदय स्वयं जांच कर इसका अगर किसी तरह फर्जी पट्टा हो चाहे कोई हो तो उसको निरस्त करने की कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे। हमको यही उम्मीद है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो कल मीडिया के माध्यम से बयान आया था और जिस तरह से पब्लिक में यह ओपिनियन जा रहा था कि पूर्व जो चेयरमैन के पति हैं वो दबंगई दिखा रहे हैं, अपराधियों के साथ उनका साठगांठ है या वर्चस्व दिखा रहे हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने इनसे बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं कानूनी प्रक्रिया के तहत मैंने तमाम आवेदन दिया है और उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत मुझे इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से वीडियो मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद से प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, तो आने वाले समय में आप जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मानहानि का मुकदमा वगैरह भी करेंगे क्या? देखिए, एक बात मैं कहना भूल गया हूँ, उसको फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर गैर मजरूआ ज़मीन अतिक्रमण होने से बचती है तो कम से कम 20 आदमी के परिवार को रास्ता मिलेगा। अच्छा, वहाँ आबादी कितनी है लगभग? आबादी तो वहाँ गांव की करीब 1000-1200 होगी। 1000-1200 आबादी में कुल कितने घर होंगे? एक अनुमान का घर नहीं है, उसके पीछे खाली जमीन है। खाली जमीन घर बने, लोग अपना मकान बनाएंगे। लेकिन उन लोगों के दबंगई और गुंडागर्दी के वजह से कोई सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं शुरू से मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र में कोई अपराध कर्मी का पाँव
न जमे, इसका मैं शुरू से ही विरोध करता हूँ। ये मेरा इतिहास है, इसके बारे में पूरा मैरवा की नगर पंचायत की आम जनता जानती है और मैं इसीलिए विरोध कर रहा हूँ। और ठीक है, मेरा भी ज़मीन है, पर्सनल मेरा भी है, इससे मुझे भी रास्ता मिलेगा। अगर उसका कागज़ सही हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर उसका कागज़ जाली है, फर्जी पट्टा है, गैर मजरूआ ज़मीन है तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मैं जनता से और आम मैरवा के लोकल प्रशासन से यही मांग करूँ।